हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखा था। उसमें मोनोस का क्लासिफिकेशन देखा था, मोनोसेक्राइड देखा था, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लिया है, डाइसेक्राइड्स देख लिए हैं, पॉलीसेक्राइड्स देख लिए हैं, ठीक है। और उनके फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में, वो देख लिया है, ठीक है। तो जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं पहले वो जाके देखें। तो आज के वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे प्रोटीन के बारे में। अपन प्रोटीन के पूरी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे और क्या है प्रोटीन, से क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल में क्या इंपॉर्टेंस है उसका, क्या लिविंग सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब देखेंगे, ठीक है। प्रोटीन क्या है? मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल है लिविंग सिस्टम में। अपनी बॉडी ही पूरी प्रोटीन की बनी हुई है, तो ऑब्वियसली सब पूरे लिविंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होगा? प्रोटीन ही प्रेजेंट होगा। अपने को प्रोटीन मेनली कहाँ से मिलता है? मिल्क से मिलता है, चीज़ से मिलता है, पल्स से मिलता है, दाल, पीनट से मिलता है, फिश, मीट, इन सब से अपने को क्या मिलता है? जनरली प्रोटीन मिलता है। अब प्रोटीन एक्चुअली पूरे लाइफ, अपनी बॉडी जो है वो प्रोटीन से बनी हुई है, ठीक है। तो ये एवरी पार्ट में मतलब बॉडी के हर एक पार्ट में प्रोटीन है। तो ये फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल और बेसिक स्ट्रक्चर है, और उसका फंक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी को बनाने में, ठीक है। ये अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोटीन का, ठीक है। अपन ग्रो कर रहे हैं, प्रोटीन बढ़ रहा होगा इसलिए अपन ग्रो कर रहे हैं। जैसे अपन एग वगैरह लेते हैं तो प्रोटीन मिलता है उससे। डॉक्टर्स बोलते हैं कैल्शियम अच्छा, प्रोटीन अच्छा होता है उसमें, तो अपने को लेना चाहिए, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। प्रोटीन वर्ड कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम क्या है? प्रोटियोस। उसका मतलब क्या होता है? प्राइमरी और प्राइम इम्पॉर्टेंस, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, अपनी बॉडी ही प्रोटीन की बनी है। अगर अपन प्रोटीन इनटेक नहीं करेंगे तो अपनी बॉडी वीक होने लगेगी, सेल वीक होने लगेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि ये अपने लिए बहुत प्राइम होता है, सबसे ऊपर होता है प्रोटीन, इसलिए इसका नाम प्रोटीन दिया हुआ है। ऑल प्रोटीन, जो जितने भी प्रोटीन है वो काय के पॉलीमर होते हैं? अल्फ़ा अमाइनो एसिड। अल्फ़ा अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, और वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो अब पहले अपन काय के बारे में देखेंगे, अमाइनो एसिड के बारे में देखेंगे। एक्चुअली तो अमाइनो एसिड जुड़ने से ही प्रोटीन बना है ना, तो पहले देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में अमाइनो एसिड है क्या, तो उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कौन कौन से? एक अमाइन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब डिपेंड करता है कि ये अमाइनो ग्रुप कौन से कार्बन एटम पे अटैच्ड है विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ है तो ये क्या हो गया? अल्फ़ा। फिर अगर यहाँ पे अमाइन, ये दूसरा, मैंने दूसरा कार्बन यहाँ पे बनाया और यहाँ पे अमाइन ग्रुप लगा दिया, तो ये मेरा क्या हो गया? बीटा। इस हिसाब से अमाइनो एसिड के अलग अलग नाम देते हैं, कौन कौन से? अल्फ़ा, बीटा, गामा। किस कार्बन एटम पे विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमाइन ग्रुप अटैच्ड है, उस हिसाब से उसको क्या देते हैं? नेमिंग करवाते हैं, ठीक है। अल्फ़ा अमाइनो, मोस्टली प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करने पे, प्रोटीन्स का जब वाटर के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करने के बाद मोस्टली अपने को क्या मिलता है? अल्फ़ा अमाइनो एसिड मिलता है। इसलिए मेनली बोलते हैं प्रोटीन अल्फ़ा अमाइनो एसिड से बना हुआ है। और अदर फंक्शनल ग्रुप, इन दोनों के अलावा और भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर दिया है अमाइनो एसिड का, अल्फ़ा अमाइनो एसिड का। आर की पोजीशन पे कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, कार्बन हो सकता है, मिथाइल, प्रोपाइल, इथाइल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आर डिपेंड करता है क्या है। तो ऑल अल्फ़ा अमाइनो एसिड, जो अल्फ़ा अमाइनो एसिड है उनका ट्राइबल नेम यूज़ किया जाता है। मतलब बेसिक नेमिंग से अपन कुछ उसका क्या मिलता जुलता है उसके हिसाब से इनका नाम रखते हैं, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के हिसाब से रखते हैं। जैसे कि ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, वो स्वीट टेस्ट का है, तो ग्रीक में ग्लाइकोस का मतलब होता है स्वीट, तो उस हिसाब से अपन ने ग्लाइसिन नाम रख दिया इसका। वैसे ही जो टायरोसिन है वो चीज़ से मिलता है, और ग्रीक लैंग्वेज में टायरोस का मतलब होता है चीज़, इसलिए इसका नाम क्या लग दिया अपन ने? डायरोसिन, ठीक है। अब जनरली अपन
अमाइनो एसिड को 3 लेटर के नाम से शो कर सकते हैं। जैसे ग्लाइसिन का GLY भी लिख सकते हैं या फिर एक लेटर से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्लाइसिन का स्टार्टिंग लेटर G से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बेसिक अमाइनो एसिड का वो है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। एक ये कार्बन है, इससे यही कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, जो यहाँ पे अटैच है वही कार्बोक्सिलिक। ये वाला जो डॉट पे दिख रहा है वो कार्बन है। ये अमोनिया यहाँ पे हो गया अमाइन ग्रुप, ये अपना एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो गया और ये हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गया, ठीक। अब ये कुछ जनरल आपको अमाइनो एसिड के नेम्स दिए गए हैं। 20 जनरल अमाइनो एसिड्स दिए, असेंशियल अमाइनो, इनसे ही सारे प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। उनका कौन सा ये जो ग्रुप है वो कौन कौन सा है। जैसे ग्लाइसिन में H है, इसको 3 लेटर्स में देखेंगे तो GLY और GB बोल। एलेलाइन में CH3 है, वेलाइन में CH2CH है, ल्यूसीन में CH3 होल ट्वाइस CH2 है, ठीक है। तो ये जनरल आपको 20 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। ये आइसोल्यूसिन, आर्जिनाइन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, एस्परजिनाइन, थियोनाइन, सीरीन, ये सारे स्ट्रक्चर्स ये क्या हैं, 20 अमाइनो एसिड्स हैं। अब जिन पे ये स्टार का साइन बना हुआ है ये क्या है, अपने असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। और जिन पे स्टार नहीं बना है वो नॉन असेंशियल वो है अमाइनो एसिड। अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया है, कैसे क्लासिफाई किया है, उसके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल वो होंगी जिसमें जितना अमाइन ग्रुप है उतना ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। मतलब अगर नंबर ऑफ अमाइन ग्रुप 1 है और नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी 1 है तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। वैसे ही एसिडिक अमाइनो एसिड किसको बोलेंगे, जिसके पास नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ज़्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप कितना है 1 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितना है 2 तो वो क्या कहलाएगा, एसिडिक अमाइनो एसिड, ठीक है। वैसे ही बेसिक अमाइनो एसिड क्या होंगे, जिसके अंदर नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप 2 है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 है तो वो क्या कहलाएगा, बेसिक अमाइनो एसिड कहलाएगा। ये तो हो गया नंबर ऑफ अमाइनो और अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के प्रेजेंस पे किस बेसिस पे अपन ने अमाइनो एसिड को क्लासिफाई किया, बेसिक, न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक एंड न्यूट्रल। अब देखते हैं 2 और तरीके हैं, वो क्या है, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड असेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। नॉन असेंशियल मतलब कि जो अपनी बॉडी में सिंथेसाइज हो जा रहे हैं, जो अपनी बॉडी खुद से बना ले रही है, तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन असेंशियल। मतलब उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है बाहर से लेने की, अपन नॉर्मली अपनी बॉडी में बना ले रहे हैं तो ईजीली अपना काम चल जा रहा है। और असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जिनको अपनी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, जिनको अपनी बॉडी बना नहीं पाती, उसको एक्सटर्नली अपने खाने के साथ लेना पड़ता है, तो वो काय में आ जाएंगे, असेंशियल अमाइनो एसिड्स में। तो अपने को जिनकी बाहर से ज़रूरत पड़ेगी वो क्या लाएंगे, असेंशियल। जो अपनी बॉडी खुद से बना लेगी वो क्या कहलाएंगे, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। तो अपन ने कितने टाइप के अमाइनो एसिड देख लिए, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, नॉन असेंशियल और असेंशियल। जिसमें ऊपर वाले टेबल में जहाँ पे मैंने बताया था स्टार्स बने हैं, स्टार जिन जिन अमाइनो एसिड पे बना हुआ है वो क्या है, अपना असेंशियल अमाइनो एसिड। मतलब इनको अपन बाहर से लेते हैं, इनको अपनी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं अमाइनो एसिड की, कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक्चुअली कैसा होता है अमाइनो एसिड। पहले तो ये क्या होता है, कलरलेस होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होगा, और क्रिस्टलाइन होगा, क्रिस्टल फॉर्म में अपने को मिलेगा, ठीक, और सॉलिड होगा। अमाइनो एसिड जनरली क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं और बिहेव करते हैं एज अ सॉल्ट की तरह। क्यों बिहेव करेंगे, क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन जब अपन करते हैं तो क्या मिलता है अपने को, एक सॉल्ट मिलता है।
तो इसी अमाइनो एसिड में अपने पास एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसलिए ये कैसे बिहेव करते हैं, एज अ सॉल्ट बिहेव करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है दिस बिहेवियर सॉल्ट बिहेवियर क्यों है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड बेसिक अमाइनो ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए वो क्या है, सॉल्ट है। अब एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, जब अपन इसको पानी में डाल देते हैं, किसको, अमाइनो, नॉर्मल जो अपना अमाइनो एसिड है उसको अपन ने पानी में डाल दिया है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, उसका ये प्रोटॉन मतलब H+, उसको लीव कर देता है वाटर में, और ये जो बेसिक ग्रुप है इसके पास एक लोन पेयर है, तो ये एक अपना पास प्रोटॉन को ऐड कर लेता है। कोई भी चीज़ किसी भी उससे निकलती है तो उस पर क्या आता है, नेगेटिव साइन, और कुछ भी ऐड करता है अपने ऊपर तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव साइन। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव इन्हें ले लिया, इसने H+ वाटर में छोड़ा और इसने ऐड करवा लिया और पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं, और ये डायपोलैरिटी आ गई, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, दो पोल बन गए, डायपोलैरिटी आ गई, इसको क्या बोला जाता है, ज्विटर आयन बोला जाता है। इसके पास दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होते हैं, पर फिर भी ये क्या है, न्यूट्रल है। क्यों, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव है, पोलर सॉल्यूशन है और न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है। और ज्वेटर आयन जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक क्यों होते हैं, क्योंकि एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्शन दे सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं ज्वेटर आयन, ठीक है। ग्लाइसिन के अलावा, ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड में जो ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी सारे अल्फा अमाइनो एसिड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। इनका अल्फा कार्बन क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है। ये डी और एल फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, अपन ने देखा था डी और एल फॉर्म क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और ये मोस्ट नेचुरली अकरिंग अल्फा अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एल कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, मतलब जो अमाइनो एसिड होंगे वो जनरली कौन से कॉन्फ़िगरेशन के होंगे, एल कॉन्फ़िगरेशन के होंगे, ठीक है। और इसकी वजह से जो NH2 ग्रुप है वो कहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है, क्योंकि उनका क्या है, एल कॉन्फ़िगरेशन जिनका होता है उनमें NH2 ग्रुप क्या है, लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये अपन ने क्या पढ़ लिया, अमाइनो एसिड के बेसिक चीज़ पढ़ लिया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखेंगे और बाकी उसका क्लासिफिकेशन वगैरह देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।